पूर्व में पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य रहे सुनील कुमार इस बार विक्रम नगर पंचायत वार्ड 7 से प्रत्याशी हैं। उन्होंने चुनाव में इस बार जल जमाव और पेयजल का मुद्दा बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस बार जल जमाव की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव जीतने के बाद जनता के हित में कई सारे कार्य करेंगे। सुनील कुमार अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त दिख रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है सुनील कुमार का। पूर्व में आप वार्ड सदस्य रहे हैं जब पंचायत था, और आप इस बार वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कई सारा काम भी किया पंचायत सदस्य जब रहे थे, तो बताएं पहले। जैसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार हो गया और मैं विक्रम वार्ड नंबर 7 का उम्मीदवार, विक्रम नगर पंचायत का। और आप सभी लोगों का मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। पहले पूर्व में 2006 में मेरी भाभी श्रीमती रानी देवी जी पंचायत समिति पद पर विजयी हुई थी। विक्रम की जनता के आशीर्वाद से उनके कार्यकाल में मैंने बहुत से कार्य करवाए थे, जैसे होम पाइप नाला नाली का निर्माण किए थे, सिंचाई नाला का निर्माण किए थे और चापाकल भी दे गए थे, पोखर उड़ाई करवाए थे, नदी उड़ाई करवाए थे, नहर उड़ाई कराए थे। यानी कि 28-29 कार्य हम उस समय किए थे। आज भी आप यहाँ प्रमाण में देख सकते हैं, जो 2006 के दरमियान बनाया गया था, आज भी जीता जाता आपको सबूत मिलेगा। जो कि स्लैब बनाया गया था, बहुत मजबूती के साथ हमने नाले का निर्माण किया था। पहले इतना भर भर कमर यहाँ पानी जमा हुआ रहता था रोड के पास, राहगीरों को आने जाने में बहुत परेशानी कठिनाई होता था। उसको देखते हुए पहले तो फंड बहुत छोटा छोटा आता था। उसी फंड को हमने जहाँ जो ज़रूरी होता था, जो आवश्यकता पड़ती थी, उस कार्य को पहले ध्यान देकर करवाया गया था। आज भी सराहना हो रही है, जनता कर रही है। इस बार चुनाव में आप वार्ड पार्षद के लिए उठे हैं। हाँ, वार्ड नंबर 7 उठे। नहीं उठ पाए थे, इस बार क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? नहीं, पिछले वर्ष भी मैं आया था, वार्ड नंबर 7 से हम थे। पिछले 7 में हम विजय नहीं हुए थे, पराजय हुए थे। उस दरमियान मेरे बारे में गलत से अफवाह उड़ा दिया गया था लास्ट घड़ी में इलेक्शन के दिन कि सुनील जी बैठ के हमको समर्थन दे दिए, जो कि गलत एक भावना थी लोगों के बीच, जो इस कारण से मैं विजय नहीं हुआ था। बाकी जनता के बीच हम उस कार्य समय से भी आज भी हूँ। आज जनता लाइक कर रही है, पसंद कर रही है। मुद्दा क्या है आपका चुनाव में इस बार? मुद्दा मेरा है कि वार्ड नंबर 7 को नंबर 1 बनाना है। नंबर 7 को बहुत विस्तार किया गया है, जो गलत तरीके से इसका परिश्रमण हुआ है। कौन लोगों ने किया है ये सब? ये जो पहले पूर्व में जो अपना ये काम होता है ना कि अपना काम बनता हो भाड़ में जनता, वो हिसाब से परिश्रमण इसका किया गया था, जो कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। बहुत गलत तरीके से परिश्रमण इसका किया गया है। वोटर को बहुत बड़ा बुर्बक बनाया गया है, जिसमें आज वोटर को खोजते खोजते आदमी थक जाता है। माँ बाप को अलग कर दिया जा रहा है, बेटे को अलग कर दिया जा रहा है। आज वोटर लिस्ट नहीं है, वोकस लिस्ट बनाया गया है उसको। मतलब एक ही बार से अलग अलग लोगों का? हाँ, एक घर में 6 प्राणी है तो 2 को 3 में ले गया गया है, 2 को 8 में ले गया गया है, 2 को 6 में ले गया गया है। बहुत अलग तरीके से आपका 6 नंबर में पड़ता है ना सर। आज वोटर को, मतदाता को खोजना पड़ रहा है। आज इतनी बड़ी गर्मी है, उसको वोट देना, आदमी समझ रहा है कि हमको वोट देना है मतदाता को, लेकिन वो वोट के लिए खोज रहा है कि मेरा वोटर लिस्ट किस में है, किस वार्ड में गया है, किस वार्ड में नहीं गया हुआ है। कसूरवार कौन है? कसूरवार तो हम क्या बता सकते हैं, इसका गुनहगार तो हम नहीं हैं। जिनको एक जिम्मेवारी था, उनको जिम्मेवारी के साथ एक काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेवारी नहीं किया, जिम्मेवारी पूरा नहीं किया है। मतदाता को बेवकूफ़ और बुर्बक बनाया गया है। हित किसका छिपा हुआ है? अब हित तो आप लोग खुद समझ सकते हैं, जनता समझ रही है कि किसका हित है, किसका स्वार्थ है इसमें। आज वोटर लिस्ट को वोकस लिस्ट एकदम पूर्ण रूप से बना दिया गया है। एक ही व्यक्ति का 6 में है, 3 में है, 7 में भी है। जांच होनी चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए। और जो परिश्रमण जो है, एक बहुत तो होता है, एक वार्ड का परिश्रमण ½ किलोमीटर 1 किलोमीटर, इसका 3 किलोमीटर एरिया घूम के जाना पड़ता है। उसके बाद एक बंगला पर हरिजन पिछड़ा जाति का वार्ड है, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक 7 वार्ड और एक 11 वार्ड, और कुछ को 6 वार्ड में भी लिया गया है, जो कि उनको बहुत मतदाता को बेवकूफ़ बनाया गया है। उसको कोई ज़रूरत नहीं था कि हम 2 वार्ड करें, 3 वार्ड करें। एक बंगला पर हरिजन पिछड़ा वर्ग का था, उसका एगो एरिया कर देता, वहाँ से लोग जीतता। इसको 3 किलोमीटर तक जाने की क्या ज़रूरत है किसी को? अन्य आदमी जाके क्या कर सकता है?
या तो इस परिश्रमों को इस आने वाले काल में नए सिरे से हो। वोटर लिस्ट को जो व्यक्ति का जहाँ घर है एक लाइन से होना चाहिए। एक ही परिवार का 3 वार्ड में नाम जा रहा है और एक ही परिवार का यदि 3 नाम भी है तो एक पन्ना में है तो दूसरा के 6 पन्ना में है, तीसरा के 13 पन्ना में है। खोजना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। मतदाता के साथ बहुत खिलवाड़ किया गया है।